नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद शर्मा। हरियाणा में चुनाव परिणाम आ गए। कई दिनों से चल रही राजनीतिक उथल पुथल अब एक करवट बैठ गई। जिस तरह से मतदान के बाद एग्जिट पोल आए, उसमें लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। एग्जिट पोल की खबर सुनकर कांग्रेस के भीतर खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस वालों को लगने लगा कि अब की बार उनके नेताजी ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें अमेरिका का दौरा करना पड़ा था। हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की बात को मान लिया है। बस अब तो सरकार चलानी है। कई बड़े नेताओं को रात में नींद भी नहीं आई होगी, यह सोचकर कि मेरा मुख्यमंत्री बनना अब तय है। और जब काउंटिंग शुरू हुई तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस ने इतनी बड़ी बढ़त बना ली जिससे लगने लगा कि जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है वही सच हो गया। लेकिन कांग्रेस की खुशी ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रह पाई। कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन रोकनी पड़ी क्योंकि 10 बजे के बाद रुझानों में अचानक पलटी नजर आने लग गई। भाजपा, जिसका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं लिया जा रहा था, एकदम से बहुमत की ओर बढ़ने लगी। बीजेपी को सरकार में वापसी करता देख कांग्रेस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। आखिर यह सब हो कैसे रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अंत तक उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हरियाणा की बाजी उसके हाथ से निकल गई। जिन नेताओं ने रात में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था, सुबह होते ही टूट गया। कांग्रेस नेताओं को जोर का झटका बहुत जोर से लगा। वो इससे समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करने लग गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो चुनाव आयोग को शिकायती चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में कह दिया, इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट देर से घोषित किए जा रहे हैं, जबकि टीवी चैनल और मतगणना स्थल पर ज्यादा राउंड की गिनती पूरी हो गई। शिकायत तो अपनी जगह है, कांग्रेस का अधिकार है, कर सकते हैं, लेकिन शायद पहली बार एक्स पर पोस्ट करने के अलावा कांग्रेस अपने बाहर निकली है, सड़क पर उतरी है या कार्यालय तक पहुंची उनके। एक तरफ तो कांग्रेस सदमे में है, तो दूसरी ओर वो सारे टीवी चैनल वाले और यूट्यूब चैनल वाले भी सकते में हैं जिन्होंने एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत दे दिया था। सब के सब झूठे साबित हुए। एग्जिट पोल का ऐसा हश्र पहले भी हो चुका है। पिछले साल जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 से ज्यादा सीटें दे रहे थे। लेकिन जब परिणाम सबके सामने आए तो बिल्कुल अपोजिट, यानी जो एग्जिट पोल में दिखाया जाता है वो पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं है। मतलब एग्जिट पोल अपनी विश्वसनीयता खुद ही खत्म कर रहे हैं। एक बड़े ही विद्वान और जानकार माने जाने वाले हर उस गतिविधि में शामिल होने वाले जो भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है, मतलब बीजेपी के धुर विरोधी एक्टिविस्ट हैं योगेंद्र यादव जी। इनने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। इससे फिर एक बार और यह बात क्लियर हो जाती है कि टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वह पूरी तरह सच नहीं है। मैन्युपुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है जिसको हरियाणा चुनाव के नतीजे से समझा जा सकता है। एक बात और हुई है इस चुनाव में, वो ये कि हरियाणा की जनता ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार भाजपा को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद अब हरियाणा तीसरा वो राज्य बन गया है जहां भाजपा की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। वहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति और राजनीति दोनों पर विचार करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कहा जाएगा एक थी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के नतीजे भी साथ में आए हैं। यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ भी चिंताजनक रहा। 32 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें मात्र 6 सीटों पर जीत हासिल करना इसको कांग्रेस की उपलब्धियों में नहीं गिना जा सकता। वो बात अलग है कि कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है। हरियाणा के परिणाम पर एक नजर डालें तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की हालत क्या है।
वैसे तो पिछली बार से कांग्रेस की 6 सीटें बढ़ी हैं। 2019 में कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार 6 सीटों का फायदा हुआ है। इसकी वजह दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का सफाया है, जो पिछले चुनाव में 10 विधायक लाए थे। दूसरा कारण मात्र 3 निर्दलीयों का जीतना है। वहीं भाजपा को पिछली बार के मुकाबले 8 सीटों की बढ़त के साथ 48 सीटों पर जीत मिली, जो स्पष्ट बहुमत है। हरियाणा को 4 जोन में बांटकर देखा जाता है। एक जाटलैंड, जहां 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बीजेपी को 7, कांग्रेस को 8 और निर्दलीय 2 जीत कर आए हैं, जो अब भाजपा के साथ आ गए। दूसरा क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का, जहां 27 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 15, कांग्रेस को 12 सीट पर जीत मिली है। यहां बीजेपी को फायदा हुआ है। तीसरा क्षेत्र है अहिरवाल, यहां 28 सीटें हैं। इस बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। बीजेपी को 21 और कांग्रेस को मात्र 7 सीटें ही मिल पाई। चौथा क्षेत्र है बागड़ का, इसमें 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें बीजेपी को 6, कांग्रेस को 9 और 3 निर्दलीय सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाए। इन 4 जोनों में से 3 पर भाजपा को फायदा हुआ है। बस बागड़ में ही कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हुआ। हरियाणा में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें भाजपा को 8 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। अगर पूरा चुनाव परिणाम एक नजर में देखा जाए तो कहा जा सकता है हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को एक बार फिर नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा भाजपा पर भरोसा जताया है। वहीं हरियाणा चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को एक गहरा संदेश दिया है। अगर आगे भी राजनीति करना है तो आत्मचिंतन करना होगा, नहीं तो कांग्रेस का भविष्य खतरे में है। साथ में मीडिया वालों को भी विचार करना होगा कि हर बार एग्जिट पोल फेल क्यों हो जाते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।